इसको आप ग्राउंड कहते हैं? ये तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड से पूछिए कि बीसीसीआई ने जो उनको 2011 में 21 करोड़ रुपया दिया था उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एकेडमी और ग्राउंड बनाने के लिए, उस पैसे का कहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, कहां पर बंदरबाट हुई। और जो अभी हमने आपको उनकी बैलेंस शीट दिखाई है, जिस बैलेंस शीट में उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड ने लगातार अपनी बैलेंस शीट में इस जो अमुक धन है उसका 3 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाया है कि मैंने यहाँ काम कराया है। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगातार 4-5 साल तक उनकी बैलेंस शीट पर आया, क्योंकि 2017 से लेकर और अभी तक ये निर्माण चल रहा है। दिखाया कि निर्माण करा रहे हैं, तो निर्माण कहाँ हो रहा है हमें आपको इसलिए मैं लेकर आया हूं कि ताकि प्रदेश और देश की जनता को और हमारी जो क्रिकेट के लिए उत्थान के लिए इतनी बड़ी संस्था विश्व की बीसीसीआई, जो हर राज्य में चाहती है कि वहां के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को आगे बढ़ाकर प्रदेश और देश के लिए आगे बढ़ाया जाए, उनको अवसर दिया जाए कि ताकि उनकी प्रतिभा कहीं वंचित ना रह जाए और वो स्थान ना पा पाए। तो इसलिए इस तरह का धन देकर वहां पर ग्राउंड बनाकर एकेडमी बनाकर उनको आगे बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा तो खाली उत्तर प्रदेश को मिलता है हर साल। और ये अलग है, ये पैसा अलग दिया गया है। तो ये सारा बंदरबाट हो रहा है और चंद जनपद में उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड ने चंद जनपद में क्रिकेट को सीमित कर दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 25 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है हमारा, आबादी की अगर बात की जाए। और वहीं पर अगर बात की जाए तो 75 जनपद हैं, 4-5 जनपद में क्रिकेट होता है और अपने चुनिंदा लोगों को ही इन्होंने जो डायरेक्टर्स हैं उसमें रखा हुआ है और वही गवर्निंग बॉडी में उनके लोग हैं। तो ना तो उन्हें कोई जानता है ना वो किसी को जानते हैं। उन्हें तो भ्रष्टाचार करने के लिए लोगों को रखना था, वो उन्होंने रख लिए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी, उनका भविष्य क्या होगा इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका अपना भविष्य उज्जवल होना चाहिए, क्योंकि जो युवाओं के लिए पैसा आ रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से, जो बीसीसीआई से आने वाला धन है, उसका कैसे बंदरबाट और लूट होती है, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। ये तो अभी पहला खुलासा हम कर रहे हैं, जिसके प्रमाण भी आपको दिखाए हैं। जो इन्होंने बैलेंस शीट उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी ने दी है, वो बैलेंस शीट पर साफ दर्शाया है इन्होंने कि हमने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा लिया है इस पर यहाँ निर्माण कार्य के लिए। तो यहाँ कौन सा निर्माण हो रहा है? जंगल देख रहे हैं सामने आप, ये पुराना खंडर देख रहे हैं, तो यहाँ कोई निर्माण तो हुआ नहीं है। और पैसा किसने खाया है तो इसका हिसाब उत्तर प्रदेश और देश की जनता को और बीसीसीआई को देना होगा। और आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बताया है कि हमने ये पैसा इस मद में खर्च किया है। तो 21 करोड़ रुपए का भी वो हिसाब नहीं है। फिर अभी आपने गाजियाबाद में भी ऐसे ही और कई बेनामी गुमनामी संपत्ति आपने खरीदने के नाम पर उसमें अपनी बैलेंस शीट में दर्शाया है कि और कई जगह आपने खरीदी। तो कहाँ खरीदी है, कहाँ पर हो रहा है? तो ये जो लूट का अड्डा बन चुका है उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड, हमें इसका पर्दाफाश भी करना है और वहां से ऐसे लोगों को निकाल फेंकने का काम करेंगे, उनको हटाएंगे और जांच कराकर उन पर कार्रवाई भी कराई जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो वित्तीय अनियमितता का बहुत बड़ा मामला आ रहा है सामने, जो आपके सामने अभी हमने दिखाया। और साथ ही साथ अगर देखें तो खिलाड़ियों के साथ में जो अन्याय हो रहा है 75 जनपद के खिलाड़ियों के साथ में, तो ले दे के 3-4 जनपद में क्रिकेट समेटी आपने। और जो 75 जनपद के कम से कम 70 जनपद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, जहां के प्रतिभावान युवा खिलाड़ी कहाँ जाएं, किस मंच पर जाएं, उनको मंच भी नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी एक साजिश के तहत 2005 के बाद से इसको कंपनी लिमिटेड में लाया गया। और जो संस्था के तहत उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन चल रही थी, वो आज वैसे ही पड़ी हुई है। और अपनी एक कंपनी बनाकर, चंद लोगों ने कंपनी बनाकर और बंदरबाट और लूट का काम किया है। तो इसकी जांच कराएंगे और उस समय तक ये लड़ाई अब जारी रहेगी जब तक कि ऐसे लोगों को हम हटा नहीं लेंगे। और अभी फौरी तौर पर तो हमारी मांग है कि यहाँ पर एक प्रशासक नियुक्त हो उत्तर प्रदेश में और ये सीबीआई के हवाले जांच की जाए, क्योंकि और एजेंसियों के हवाले करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। और जहां पर खास करके बीसीसीआई लगातार अगर उत्थान की बात कर रही है, कल्याण की बात कर रही है युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के, वहीं पर अगर आप देखें तो शोषण और अत्याचार और उत्पीड़न का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी के द्वारा, वहां पर बैठे हुए चंद लोगों के द्वारा। तो इनको हटाना है और बच्चों को मंच देना है जो हर जनपद में बैठे हैं, चाहे बलिया में बैठा हो, चाहे गाजियाबाद में बैठा हो, चाहे इलाहाबाद में बैठा हो, चाहे
आपका लखनऊ और उन्नाव जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर कौन सी क्रिकेट होती है? तो ऐसे तमाम ऐसे जनपद हैं, पूर्वांचल के जनपद हैं, तमाम हमारे अवध क्षेत्र के जनपद हैं, तमाम बुंदेलखंड के जनपद हैं, जहां पर क्रिकेट खिलाड़ी कल को वैभव सूर्यवंशी बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह और सुरेश रैना बनना चाहते हैं, अगर आप बात करें भुवनेश्वर कुमार बनना चाहते हैं, उनके आदर्श खिलाड़ी हैं ये सब, लेकिन उनको स्थान नहीं मिल रहा है, ना तो उनको पता है कि हम कहाँ जाएं। और 3 दिन का मेला लगाते हैं, उसमें भी दोहन करते हैं बच्चों का। ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना। अब ये सब नहीं चलेगा जब बीसीसीआई लगातार आपको 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन देती है उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य को बनाने के लिए, उनके उत्थान और कल्याण के लिए, उनके लिए एकेडमी बनाइए, उनके लिए ग्राउंड बनाइए, उनके लिए तमाम और व्यवस्थाएं दीजिए, और ना कि बंदरबाट कीजिए। इसलिए तो पैसा नहीं देती ना। ये पैसा तो उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों का है। हमारी आपकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसका हिसाब भी इनसे लिया जाए, और जो लोग गलत हैं उनको वहां से निकाला जाए, जांच के बाद उन पर कार्रवाई हो, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को मंच मिल सके। ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट मुहिम के तहत। ये सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट मुहिम हम पिछले 4-5 साल से चला रहे हैं। अब हम हर जहां 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 पर भी इन्होंने इस तरह का घोटाला और गड़बड़ किया है, हम जाएंगे और जनता के बीच में आपको लेकर जाएंगे, मीडिया को लेकर जाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि ये सब लोग लूट रहे हैं उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों के पैसे को। और आज भी अभिभावक भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, उनसे भी दोहन हो रहा है 3 दिन 4 दिन का मेला लगाकर। तो इसको बंद करना है, और एक अच्छी पारदर्शी क्रिकेट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा कमेटी बनाई थी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर माननीय लोढ़ा कमेटी बनाई गई, उसके दिशा निर्देश पर बीसीसीआई ने सारे राज्यों को कहा है। उत्तर प्रदेश उसकी भी अवमानना करती है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी उसको भी नहीं मानती है, और एक भी उनका कानून नहीं मानती है। तो ये अपना कानून चला रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी अवैध है। अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी बनाई गई है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस अवैध कंपनी का पर्दाफाश भी होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ न्याय होना चाहिए। कौन लोग इसको आप ग्राउंड कहते हैं? ये तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड से पूछिए कि बीसीसीआई ने जो उनको 2011 में 21 करोड़ रुपया दिया था उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एकेडमी और ग्राउंड बनाने के लिए, उस पैसे का कहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, कहां पर बंदरबाट हुई। और जो अभी हमने आपको उनकी बैलेंस शीट दिखाई है, जिस बैलेंस शीट में उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड ने लगातार अपनी बैलेंस शीट में इस जो अमुक धन है उसका 3 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाया है कि मैंने यहाँ काम कराया है। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगातार 4-5 साल तक उनकी बैलेंस शीट पर आया, क्योंकि 2017 से लेकर और अभी तक ये निर्माण चल रहा है। दिखाया कि निर्माण करा रहे हैं, तो निर्माण कहाँ हो रहा है हमें आपको इसलिए मैं लेकर आया हूं कि ताकि प्रदेश और देश की जनता को, और हमारी जो क्रिकेट के लिए उत्थान के लिए इतनी बड़ी संस्था विश्व की बीसीसीआई, जो हर राज्य में चाहती है कि वहां के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को आगे बढ़ाकर देश और प्रदेश के लिए, प्रदेश और देश के लिए आगे बढ़ाया जाए, उनको अवसर दिया जाए कि ताकि उनकी प्रतिभा कहीं वंचित न रह जाए और वो स्थान न पा पाए। तो इसलिए इस तरह का धन देकर, वहां पर ग्राउंड बनाकर, एकेडमी बनाकर उनको आगे बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा तो खाली उत्तर प्रदेश को मिलता है हर साल, और ये अलग है, ये पैसा अलग दिया गया है। तो ये सारा बंदरबाट हो रहा है, और चंद जनपद में उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड ने चंद जनपद में क्रिकेट को सीमित कर दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 25 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है हमारा, आबादी की अगर बात की जाए। और वहीं पर अगर बात की जाए तो 75 जनपद हैं, 4-5 जनपद में क्रिकेट होता है, और अपने चुनिंदा लोगों को ही इन्होंने जो डायरेक्टर्स हैं उसमें रखा हुआ है, और वही गवर्निंग बॉडी में उनके लोग हैं। तो ना तो उन्हें कोई जानता है, ना वो किसी को जानते हैं। उन्हें तो भ्रष्टाचार करने के लिए लोगों को रखना था, वो उन्होंने रख लिए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी, उनका भविष्य क्या होगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका अपना भविष्य उज्जवल होना चाहिए, क्योंकि जो युवाओं के लिए पैसा आ रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से, जो बीसीसीआई से आने वाला धन है, उसका कैसे बंदरबाट और लूट होती है, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। ये तो अभी पहला खुलासा हम कर रहे हैं, जिसके प्रमाण भी आपको दिखाए हैं, जो इन्होंने बैलेंस शीट उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी ने दी है। वो बैलेंस शीट पर साफ दर्शाया है इन्होंने कि हमने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा
लिया है इस पर यहाँ निर्माण कार्य के लिए। तो यहाँ कौन सा निर्माण हो रहा है? जंगल देख रहे हैं सामने आप, ये पुराना खंडहर देख रहे हैं, तो यहाँ कोई निर्माण तो हुआ नहीं है। और पैसा किसने खाया है, तो इसका हिसाब उत्तर प्रदेश और देश की जनता को और बीसीसीआई को देना होगा। और आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बताया है कि हमने ये पैसा इस मद में खर्च किया है, तो 21 करोड़ रुपए का अभी वो हिसाब नहीं है। फिर अभी आपने गाजियाबाद में भी ऐसे ही और कई बेनामी गुमनामी संपत्ति आपने खरीदने के नाम पर उसमें अपनी बैलेंस शीट में दर्शाया है कि और कई जगह आपने खरीदी, तो कहाँ खरीदी है, कहाँ पर हो रहा है? तो ये जो लूट का अड्डा बन चुका है उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड, हमें इसका पर्दाफाश भी करना है और वहां से ऐसे लोगों को निकाल फेंकने का काम करेंगे, उनको हटाएंगे और जांच कराकर उन पर कार्रवाई भी कराई जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो वित्तीय अनियमितता का बहुत बड़ा मामला आ रहा है सामने, जो आपके सामने अभी हमने दिखाया। और साथ ही साथ अगर देखें तो खिलाड़ियों के साथ में जो अन्याय हो रहा है 75 जनपद के खिलाड़ियों के साथ में, तो ले दे के 3-4 जनपद में क्रिकेट समेटी आपने। और जो 75 जनपद के कम से कम 70 जनपद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां के प्रतिभावान युवा खिलाड़ी कहाँ जाएं, किस मंच पर जाएं, उनको मंच भी नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी एक साजिश के तहत 2005 के बाद से इसको कंपनी लिमिटेड में लाया गया। और जो संस्था के तहत उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन चल रही थी वो आज वैसे ही पड़ी हुई है। और अपनी एक कंपनी बनाकर, चंद लोगों ने कंपनी बनाकर और बंदरबाट और लूट का काम किया है। तो इसकी जांच कराएंगे और उस समय तक ये लड़ाई अब जारी रहेगी जब तक कि ऐसे लोगों को हम हटा नहीं लेंगे। और अभी फौरी तौर पर तो हमारी मांग है कि यहाँ पर एक प्रशासक नियुक्त हो उत्तर प्रदेश में और ये सीबीआई के हवाले जांच की जाए, क्योंकि और एजेंसियों के हवाले करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। और जहां पर खास करके बीसीसीआई लगातार अगर उत्थान की बात कर रही है, कल्याण की बात कर रही है युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के, वहीं पर अगर आप देखें तो शोषण और अत्याचार और उत्पीड़न का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी के द्वारा, वहां पर बैठे हुए चंद लोगों के द्वारा। तो इनको हटाना है और बच्चों को मंच देना है जो हर जनपद में बैठे हैं, चाहे बलिया में बैठा हो, चाहे गाजियाबाद में बैठा हो, चाहे इलाहाबाद में बैठा हो, चाहे आपका लखनऊ और उन्नाव जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर कौन सी क्रिकेट होती है? तो ऐसे तमाम ऐसे जनपद हैं, पूर्वांचल के जनपद हैं, तमाम हमारे अवध क्षेत्र के जनपद हैं, तमाम बुंदेलखंड के जनपद हैं, जहां पर क्रिकेट खिलाड़ी कल को वैभव सूर्यवंशी बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह और सुरेश रैना बनना चाहते हैं, अगर आप बात करें भुवनेश्वर कुमार बनना चाहते हैं, उनके आदर्श खिलाड़ी हैं ये सब। लेकिन उनको स्थान नहीं मिल रहा है, ना तो उनको पता है कि हम कहाँ जाएं। और 3 दिन का मेला लगाते हैं, उसमें भी दोहन करते हैं बच्चों का। ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना। अब ये सब नहीं चलेगा जब बीसीसीआई लगातार आपको 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन देती है उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य को बनाने के लिए, उनके उत्थान और कल्याण के लिए। उनके लिए एकेडमी बनाइए, उनके लिए ग्राउंड बनाइए, उनके लिए तमाम और व्यवस्थाएं दीजिए और ना कि बंदरबाट कीजिए। इसलिए तो पैसा नहीं देती ना। ये पैसा तो उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों का है। हमारी आपकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसका हिसाब भी इनसे लिया जाए और जो लोग गलत हैं उनको वहां से निकाला जाए, जांच के बाद उन पर कार्रवाई हो, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को मंच मिल सके। ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट मुहिम के तहत। ये सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट मुहिम हम पिछले 4-5 साल से चला रहे हैं। अब हम हर जगह जहां जहां पर भी इन्होंने इस तरह का घोटाला और गड़बड़ किया है, हम जाएंगे और जनता के बीच में आपको लेकर जाएंगे, मीडिया को लेकर जाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि ये सब लोग लूट रहे हैं उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों के पैसे को। और आज भी अभिभावक भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, उनसे भी दोहन हो रहा है 3 दिन 4 दिन का मेला लगाकर। तो इसको बंद करना है और एक अच्छी पारदर्शी क्रिकेट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा कमेटी बनाई थी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर माननीय लोढ़ा कमेटी बनाई गई, उसके दिशा निर्देश पर बीसीसीआई ने सारे राज्यों को कहा है। उत्तर प्रदेश उसकी भी अवमानना करती है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी उसको भी नहीं मानती है और एक भी उनका कानून नहीं मानती है। तो ये अपना कानून चला रहे हैं क्योंकि ये कंपनी अवैध है। अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी बनाई गई है और इसलिए मुझे लगता है कि इस अवैध कंपनी का पर्दाफाश भी होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ न्याय होना चाहिए। कौन लोग